देखिए क्वेश्चन है इवेलुएट 0 to 1 1 by 1 plus x square dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड टेक h बराबर 1/4। ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है h बराबर 1/4। तो पहले जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे उसमें क्या था, h निकालना था। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता था, b माइनस ए बाई एन। बट यहाँ पे h बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, हेयर h इक्वल टू 1/4 आपको दिया हुआ है। और सिम्पसन 1/3 का फार्मूला आपको लगाना है। तो इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा। तो y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं पहले। सबसे पहले x y, x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, x का 0 डालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे h बराबर 1/4 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 जब डाल दिए तो अब क्या ऐड करेंगे 0.25 ऐड करेंगे। 0.25 ऐड करेंगे तो x का वैल्यू अगर 0.25 अगर डालेंगे यहाँ पे तो y बराबर क्या निकलेगा 0.11411। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.25 ऐड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो फिर y बराबर क्या निकलेगा 0.8। ठीक है, और फिर x बराबर अगर फिर ऐड करेंगे 0.25 तो 0.75 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या निकलेगा y बराबर 0.64। ठीक है, आगे फिर बढ़िए, फिर इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर मान हो जाएगा 0.5। अब देखिए हम यहाँ 1 तक क्यों किए, क्योंकि इंटरवल क्या था आपका 0 to 1 ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल लगाएंगे बाय सिम्पसन 1/3 रूल। क्या होता है इंटीग्रेशन a to b y dx बराबर h/3 y0 प्लस y1 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn माइनस 1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 डॉट डॉट yn माइनस 2। अब देखिए y0 y1 का वैल्यू हमको चाहिए, y1 चाहिए और y2 ये सब चाहिए। तो हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे y0 ये हो जाएगा, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y3 ये हो गया, yn इसको मानेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता है, y0 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए और y3 चाहिए, yn चाहिए। तो इसको हम उसी टाइप तरीका से लिखते हैं। देखिए h/3 y0 प्लस y1 yn तो हो ही जाएगा प्लस 4 इंटू हमें क्या क्या दिया हुआ y1 और y3 दिया हुआ, तो y1 प्लस y3 प्लस फिर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ y2 दिया हुआ है तो y2 लिख दिया, काम खत्म। आगे बढ़िए, इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, h बराबर क्या दिया हुआ था 0.25 0.25/3 y0 का वैल्यू कितना है 1 प्लस yn का मान 0.5 प्लस 4 इंटू y1 का वैल्यू कितना 0.9411 प्लस और y3 का वैल्यू 0.64 प्लस 2 इंटू y2 का वैल्यू 0.8। अब इस सब को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.7853। ये थोड़ा लॉन्ग है तो इसको कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, हम भी कैलकुलेटर पे ही किए हैं और इस प्रकार आपका आंसर आ गया।